नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 151वां दिन है और सुबह के 6:38 हो रहे हैं। हम रात्रि में यहीं पे कल्पाग्राम गुरुकुल के अंदर विश्राम कर रहे थे और रात्रि हमने यहीं पे बिताई। बहुत ही खूबसूरत थी स्थान और वातावरण। यहाँ पे चतुर्मास भी किया जा सकता है, लेकिन महाराज से अनुमति लेने के बाद में महाराज गर्मियों के अंदर जो है गंगोत्री चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं और वर्षा ऋतु के बाद में उनका यहाँ पे वापस आगमन होता है। तो चलिए आज की परिक्रमा को पूर्ण रूप से फिर से आनंद में बढ़ाते हैं और बने रहते हैं यूँ ही मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में। यहाँ से पहले चलते हैं भारत मैया के पास और मैया के दर्शन करते हैं। उसके बाद में हम पगडंडी मार्ग से ही बिल्कुल मैया के संग संग परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे नर्मदापुरम के लिए। हालांकि नर्मदापुरम यहाँ से मेरे हिसाब से 3 दिन में पहुँच जाना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से मार्ग लग रहा है तो शायद 5 दिन भी हो जाएं। तो चलिए देखते हैं और मार्ग में आज हमारे लिए क्या क्या है, आनंद लेते हैं परिक्रमा का। नर्मदे हर। ऊपर से फिर से हम नीचे की तरफ बढ़ते हुए तो आज की सुबह की हमारी चाय बिल्कुल मैया के पास में यहीं बैठ के, और महाराज जो हैं हमारे लिए चाय लेके आए हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो यहाँ से सुबह सुबह का ये ठंडा वातावरण और बिल्कुल मैया के पास हम बैठ के चाय का आनंद लेते हुए सुबह के 7:04 और अब चाय पीने के बाद में महाराज के साथ हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आश्रम से निकलने के बाद में आपको 1 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम मिलेगा, जहाँ पे आप अपना बाल भोग फिर से ले सकते हैं। घाट के सामने की तरफ एक और आश्रम यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नर्मदे हर महाराज। देखिए चलते चलते पता भी नहीं चलता कब आप मैया से दूर जाते हैं, पास आते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, नीचाई पे आ जाते हैं और देखिए इतना समीप आ गए हम। महाराज ने यहाँ पे मूंग उगाई है। 55 से 60 दिन लगते हैं इसको तैयार होने में। दरवाजे इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप दरवाज़ा है ये तो पहचान लेते हैं, लेकिन खुलेगा कहाँ से ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महाराज ने बताया कि ऊपर राम जानकी मंदिर है और यहाँ से हमको छेड़े छेड़े जाना है, दूब ही दूब पे चलते हुए। नर्मदे हर मैया, सब्जी ले जा रहे हो? हमारे सामने की तरफ में अलीगंज गांव और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मंगरोल आएगा, जबकि हम दक्षिण तट पे संध्या की तरफ बढ़ते हुए तकरीबन 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक हमने तय कर ली है। सुबह के 7:40 होने को है।
हाँ नर्मदे हर। काय घर आहे गाई? आनंद लेते रहिए इसी तरह से परिक्रमा का और इस तरह के खूबसूरत दृश्य देखते हुए बने रहिए मेरे साथ परिक्रमा में। मानसिक रूप से बिल्कुल चेतन होके आनंद लेते रहिए। देखिए जाना हमें बिल्कुल सामने की तरफ में उस ब्रिज के पास में जिसका मार्ग बिल्कुल ये बनता है, लेकिन थोड़ा सा हमें यूं गोल घूम के जाना रहेगा क्योंकि इधर चलने में हमें सुविधा होगी। बिल्कुल सीधे जाने में हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आठ बजकर 5 मिनट और 1 घंटे के अंदर अभी तक हम 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। ब्रिज के काफ़ी पास आ चुके हैं। एक आश्रम आपको सामने दिखाई दे रहा है, नीचे से भी मार्ग है और एक आश्रम ऊपर। यहाँ पे ऊपर चाय की भी व्यवस्था रहेगी, तो पहले ऊपर के बाज़ार में चल के देख लिया जाता है। ऊपर से भी एक मार्ग बताया जा रहा है जो आगे आपको लेके जाएगा। यहाँ पे बाल मुंडन भी करा सकते हैं। नीचे जैसे बताया गया था कि ऊपर आश्रम है, लेकिन यहाँ मंदिर पे मुझे भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन कोई यहाँ पे परिक्रमा वासियों को पूछ नहीं रहा था। यहाँ पे किसी का कुछ अपना ही कार्यक्रम चल रहा था जिसके लिए भोजन प्रसाद तैयार हो रही थी। फिर भी हमने पीछे जाके पता करा तो मंदिर में हमें महाराज मिले और उन्होंने फिर हमारे बाल भोग के लिए व्यवस्था करी। तब तक हमने यहाँ पे भगवान के दर्शन करे। तो ये सुबह का हमारा बाल भोग बजरंग बली जी के साथ। 8:55 और हम परिक्रमा में फिर से आगे बढ़ते हुए बाल भोग लेने के बाद में यहाँ तक हमारे 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय हुई थी और यहाँ से हम आगे की तरफ फिर से मैया के पास जाके नीचे नीचे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये थी कि बीच बीच के अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है कि मैया की साफ़ सफाई रखें, यहाँ पे गंदगी न फैलाएं, प्लास्टिक का कूड़ा कचरा जो भी है उसे अपने साथ समेट के वापस लेके जाएं, जो कि बहुत अच्छा संदेश लगा। चलिए आपको यहाँ से पूरा ये दृश्य दिखाता हूँ और फिर हम परिक्रमा मार्ग में आगे आनंद में बने रहेंगे। नर्मदे हर महाराज। तो देखिए अब हम दूसरे घाट से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और नर्मदे हर पिलाएंगे हमें। नर्मदे हर महाराज के हाथों से चाय पीते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साथ में मैया ने बताया कि और पीछे महाराज ने बताया कि आगे जो आश्रम है वहाँ पे आपको व्यवस्था मिल जाएगी भोजन की और शादी की भी। अब मैं यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप आगे बढ़ के वहाँ ब्रिज के पास ही पहुँचें और ब्रिज के नीचे एक महाराज का आश्रम है, वहीं पे आज का विश्राम करें। आज का विश्राम तो अभी पता नहीं, पर पहले वहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए आनंद में बने रहते हैं और फिर से आपको मैं मैया के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे मैया गोल घूम रही हैं और मैया का बहाव भी यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ हो गया है। देखिए दरवाज़ा पहचानना और फिर उसे खोलना। देखिए लॉकिंग इधर है और ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा इधर से खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरवाज़ा बड़े प्यार से इधर से खुल जाएगा और यहाँ पे हमें इसके ऊपर से जाना रहेगा। देखने में लगेगा कि ये भी यहाँ पे बंधा हुआ है, ये भी यहाँ बंधा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको इसे भी खोलने का तरीका पता चलेगा। है ना कमाल का दरवाज़ा।
नर्मदे हर। दूर से देखने पे एकदम सीधा सीधा मार्ग और बिल्कुल पास ही में पुल नज़र आ रहा था, लेकिन इस पगडंडी मार्ग में ऊपर नीचे होते हुए काफ़ी वक्त लग गया है। वांगखेड़ी महादेव मंदिर, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे एक और मैया ने आश्रम बताया है। हम ब्रिज को पार करके आ गए हैं और यहाँ से मैया के दर्शन और सामने वाले तट के दर्शन करते हुए अभी 9:40 हुए हैं और ऊपर एक आश्रम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास में वक्त बहुत है। मुझे लगता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। घाट के ऊपर से एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, ऊपर जाने का मार्ग, और नीचे यहाँ पे खरबूजे लगे हुए हैं। दस 10:20 और दूरी अभी तक हमने कितनी तय करी है पता नहीं है। मैया को यहाँ ककड़ी के लिए बोला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, ककड़ी मिलेगी या नहीं देखते हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कभी कभी एक शॉट के लिए भी कितना घूम के आना पड़ता है। कितना रुपये दूँ? 10 रुपये। 10 को क्या करेगा? दुकान जाएगा। क्या लेगा दुकान से? कुरकुरे। फिर अकेले खाएगा? हाँ, लाओ तो मुझे दे दो 10 रुपये। नर्मदे हर, लाओ। हाँ, नहीं है? क्यों नहीं है? दो ना। चलो तो मेरे साथ चलो, अपन कुरकुरे कर चल के खाते हैं। चले साथ में? नहीं चलेंगे? चल लेते हैं साथ में। कुरकुरे खिलाऊंगा। नहीं। चलो नर्मदे हर। क्या हुआ? चड्डी उतर रही तुम्हारी? नर्मदे हर। बाल सही करो, बाल बाल दोनों हाथ से।
सेल्फी ले रहा है मैया मेरे साथ में। लाओ सब लोग 10-10 रुपए लाओ, हम कुरकुरे खा के आएंगे। कूदो। अरे वाह वाह वाह। ये भैंस दूर से मुझ पे नजर लगाए हुए है, देख रही है कि ये कौन आदमी मेरी तरफ चले आ रहा है, चले आ रहा है। सर पे टोपी और भैंस ने अपना रुख बदल लिया, घबराए हुए मुझे निहारते हुए मैं धीरे धीरे आनंद में आगे बढ़ते हुए। तो सुबह का वक्त हो गया 10:40 और अभी तक हम बिल्कुल आनंद में चलते हुए परिक्रमा मार्ग में मैया के संग संग यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम रहेगा, जहाँ पे हम दोपहर का विश्राम करेंगे। मछुआ करके कुछ गांव का नाम है, और बीच में अगर कहीं पे कोई गांव आ गया, बस्ती आ गई, कहीं पे हमें छाछ मट्ठा या लस्सी पीने को मिला तो अवश्य हम वहाँ रुकने वाले हैं। तो चलिए आगे फिर से हमारा खास द्वार आ गया है जिसे हमें पार करना रहेगा। यहाँ से मैया का आपको विशाल रूप दिख रहा है और पानी भी बहुत गहरा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए एकदम से सामने आपको मिट्टी नज़र आएगी और थोड़े से कॉर्नर से आपको मैया जाती नज़र आएंगी। हमारा मार्ग अभी भी बिल्कुल मैया के संग संग खेतों में से बना हुआ है। अब हम खेतों से बाहर आ गए हैं और यहाँ से मैया का ये स्वरूप यहाँ से मार्ग बिल्कुल झाड़ियों में से है। खेत के साथ में डंडी पे ही चलना रहेगा। अच्छा, गांव में जाना है तो मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा झाड़ियाँ लगी। भैंसों के और मेरे बीच में फिर से द्वंद्व की मार्ग हमें कौन देगा? क्या ये हमारे मार्ग से हटेगा या हमें इसके मार्ग से हटना होगा? यहाँ से हमें दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से हम खेत के अंदर तो आ गए हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना रहेगा। पहले देखिए नीचे से हम यहाँ तो ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे ऊपर आते ही हमें महाराज मिल गए हैं मछुआ गांव जाने के लिए। यहाँ से अच्छा, यहाँ से हमें उस सामने खंबे तक जाना है। आपको एक पगडंडी सी भी नज़र आ रही होगी और वहाँ से फिर सीधे हाथ को मुड़ना रहेगा। वैसे सब मार्ग पे अगर आप चप्पल पहन के चलेंगे तो सोचिए कैसे चल पाएंगे। बिल्कुल सामने से हम यहाँ पे आ गए हैं और ये वो खंबा जहाँ तक हमें पहुँचना था। पानी को देख के आनंद आ गया है और थकान भी कम हो गई है। अगर हमें आने में थोड़ी और देर होती तो ये
पूरा खेत कीचड़ कीचड़ हो चुका होता और इसमें से निकलना पैरों को बहुत भारी करके चलना होता। सामने गांव है, तो ये अपन मैया से इतना दूर है यहाँ पे ऊपर, तो ये बाढ़ में खा रहे हैं वहाँ मैया। हाँ, और इधर इतना लंबा, इधर तो बाढ़ में पानी नहीं आता होगा, डूब में है ये। हाँ, डूब में भरा जाती है। ये पूरा भरा जाता है यहाँ पे। फिर दिखा रही है वहाँ तक पहुँचा, हाँ। फिर दिखा रहा वो। अच्छा, तो देखिए हम नीचे से मैया से इतना दूर आए और इतना ऊपर चढ़ के भी आ गए, और इधर भी आपको इतना दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे हैं, सब डूब क्षेत्र है, बारिश में पूरा भर जाता है, इसीलिए चतुर्मास हो जाता है। गर्मी का आनंद लेते हुए परिक्रमा में बढ़ते हुए स्वागत आपका होशंगाबाद जिले में। दादाजी की मड़िया पे चाय एवं सदाव्रत मिलता है। तो 11:45 पे हम आ गए यहाँ पे दादाजी की मड़ी पे, और यहीं पे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। पीपल के इस वृक्ष के नीचे हैं, और यहाँ पे हनुमान जी का ये मंदिर। यहाँ पे ग्रामवासी जो हैं मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इन्होंने सदाव्रत का बोला, लेकिन मैंने बोला कि मुझे घर का भोजन चलेगा, कुछ भी चलेगा, और प्याज लहसुन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज, आपका भोजन हम घर से करवा देते हैं, आराम से हो जाएगा। तो 3-4 घर में पता करा जा रहा है क्या क्या है, कैसे कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तब तक हम विश्राम करते हैं। तो महाराज इतनी जल्दी हमारे लिए भोजन प्रसाद भी ले आए। अरे राम राम। नर्मदे महाराज। हमारे को कितने बड़े भाग हैं कि आप आए, और बताओ 12 बज रहे हैं महाराज, में हमेशा ही कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। आश्रम हमारे पास है नहीं है, जो इतनी स्कूटियाँ बना ली है। तो 3:15 और अभी तक हमने 14 किलोमीटर से कुछ अधिक की परिक्रमा दूरी तय कर ली थी। यहाँ पे हम पहुँचे थे, और दादाजी के मड़िए के ऊपर यहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर, और ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पे सेवा दी जाती है। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद भोजन प्राप्त करा हमने। 1 लीटर से ज़्यादा छाछ पीने के बाद में नींद आ गई। 1-1:15 बजे के पास में बहुत उमस हुई। उठे और उसके बाद में थोड़ी देर बैठे रहे, फिर हवा चलने लगी 2 बजे के पास, और फिर धीरे धीरे सोचने लगे कितनी बजे निकलें, कहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ से राम जानकी मंदिर 8-9 किलोमीटर की दूरी पे बताया जा रहा है। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ा जाए और पहुँचा जाए आज के स्थान पे, जहाँ पे हम पहुँच के विश्राम करेंगे। तब तक ये गांव के दृश्य भी देखते हैं। शासकीय नवीन हाई स्कूल माछा, सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम। तो गांव में एक दुकान जहां से हमने ले ली है स्ट्रिंग। बाजा भी मिल रही थी, लेकिन अभी हमें ताकत की ज़रूरत है और थोड़ी सी एनर्जी बूस्टर की। माजा बहुत मीठा हो जाता है। चलिए धीरे धीरे और देखते हैं। 3:26 और गांव से हम बाहर निकल के आ गए हैं, और ये जो मार्ग है ये जा रहा है अजीरा गांव के लिए। अजीरा गांव के बाद में आपको अजीरा संगम भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि संगम में वाकई में हमें जल मिलेगा या सूखा संगम होगा। वो पक्षियों की चहचहाट और ये कीकर के यहाँ पेड़ बहुत अधिक हैं। पास ही में बिजली की लाइन जा रही है, बड़े टावर्स लगे हुए हैं। हम आ गए हैं खेतों के बीच, और पास ही में आपको मैया भी दिखाई दे रही होंगी बिल्कुल
साथ साथ में ये पगडंडी मार्ग। 3:37 और बहुत ही जल्द हम मैया के पास आ गए हैं यहाँ पे, और मैया के साथ साथ गोल घूमते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए मैया यहाँ पे आ रही हैं और वहाँ आगे गोल घूम के नीचे की तरफ जा रही हैं। आम को पेड़ पड़ो जिस पर बनिया चितूर पड़ो और हमारे जमुना ने जने मुड़ उससे आगे थोड़ी मोड़ पड़ेगा, वो रोड चल जाएगा सीधा और वो रास्ता बनेगी है पुलिया खां से सीधे आगे तक, वो आगे पुलिया देखा जाएगी, वही चल जाना डायरेक्ट। तो देखिए महाराज पीछे से बाइक पे आ रहे थे और अपने आप बाइक रोकी और खुद ही बड़े प्रेम से मार्ग बताया कि आगे गलत मार्ग पर न चले जाएं महाराज, ये मार्ग रहेगा। ऐसा प्रेम भाव मैया की कृपा सभी पे ऐसे ही बनी रहे, यूँ ही प्रेम 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 अच्छा लगता रहे। नर्मदे हर। और ये आ गया हमारा संगम जिसकी हम बात कर रहे थे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये नदी आपको पूरी सूखी हुई दिखाई देगी। देखिए दूसरी इससे बड़ी नदी है जो अभी तक हमें सूखी हुई दिखाई दी है। इससे पहले वाली तो बहुत ही बड़ी थी, उसका विस्तार तो मैया के विस्तार से भी अधिक था इस खास क्षेत्र के अंदर। खैर प्रकृति है, वो भी अपना रूप बदलती रहेगी। यहाँ से ऊपर तक हमें चढ़ना रहेगा। सीढ़ियों से ऊपर आते हैं आपको एक गांव मिलेगा और यहीं पे एक आश्रम। तो यहाँ पे एक आश्रम जहाँ पे परिक्रमा से रुकते हैं। चार 4:20 और अजीरा गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ आश्रम में हमने कुछ वक्त बिताया और थोड़ा सा गाय का दूध पिया। चलिए आनंद में परिक्रमा मार्ग में बने रहते हैं। मैया पूर्ण रूप से हमारा ध्यान रख रही है। आज छाछ की बहुत सख्त ज़रूरत थी, छाछ मिल गई, कल बेल मिल गया और रात्रि का भोजन भी बहुत अच्छा था कल। उससे पहले भी परांठे, और कैसा भी मौसम हो कुछ भी हो हम बिल्कुल आनंद में मैया के संग संग नर्मदे हर। भानपुर पहुंचने का ये मार्ग रहेगा। यहाँ से सड़क मार्ग छोड़ के हम ये निशांक से बिल्कुल अब पगडंडी मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे आश्रम से तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद में आपको ये मुख्य सड़क मार्ग छोड़ देना रहेगा और पगडंडी का ये मार्ग ले लेना रहेगा, जो कि मैया के साथ साथ कुछ था गिरगिट ही होगा। सांप तो देखने को मिल नहीं रहे हैं। चलिए आनंद में बने रहते हैं। यहाँ पे नहर रही होगी लेकिन अब तो जंगल हो गया है। चार 4:47 और नर्मदापुरम के भानपुर गांव में हम जी महाराज। कैसे हो? ये क्या पहने, कड़े? अच्छा, तो शाम के 5:01 और अंदर से हम चाय पीते हुए बाहर निकल रहे हैं और सामने एक मंदिर और गांव का ये और एक नज़ारा ताजगी का एहसास कराए। नर्मदे हर महाराज। कहाँ से जाएंगे? इधर इधर
जी। फोटो उतार रहे थे। नर्मदे हर। अरे क्या हो गया मैया, काहे रो रही हो? क्या आपने भी कभी अपने हाथ से कुछ खाते समय अपनी उंगली को काटा है? काटा है तो कमेंट करके बताइए। आनंद में बने रहिए यूं ही मैया के संग, बिल्कुल बच्चे बन के। नर्मदे हर। हाँ, आज के हमारे तकरीबन 18 किलोमीटर हो गए होंगे शायद। अभी चेक नहीं करा है कुछ, गांव से गुजरते हैं उसके बाद में देखते हैं। शाम के 5:06 और 20 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक हमने तय कर ली है। शाम का ये वक्त और सूर्य बिल्कुल हमारे आंखों के सामने, हम खेतों के बीच में और मैया बिल्कुल हमारे पास में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ से आपको पूरा ये क्षेत्र का दृश्य दिखाते हैं। कलचा गांव से गुजरते हुए हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते बच्चों ने बताया मुझे कि यहाँ से आप सड़क मार्ग छोड़ दीजिए और इधर से भटगांव चले जाइए। तो यहाँ से आपको इस सुरक्ष के पास से भटगांव के लिए मार्ग पकड़ना है। भटगांव पहुंचने के लिए आप ये खेतों के बीच में इस तरह से अकेले होंगे और इस सूर्यास्त की तरफ में बढ़ना रहेगा पश्चिम दिशा में। सामने से आने के बाद में आपको बिल्कुल ये यहाँ पे तार नज़र आएंगे और आपका मार्ग अवरोध करेगा, लेकिन आपको सीधे हाथ को मुड़ना है क्योंकि मैया इधर ही हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शायद फिर से ये तार ख़त्म होंगे और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोरनी से ज़्यादा खूबसूरत मोर दिखता है और मोर आपको दिखे तो साथ में सतर्क भी रहिए क्योंकि मोर सांप को भी खाता है। हाँ, जाना कहाँ से है, यहाँ से और थोड़ा घूम के हम देखिए सामने उधर से इधर आए और फिर खेत के साथ साथ होके यहाँ पे आए और यहीं से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। आगे चल के मार्ग देखते हैं किधर रहेगा। उधर से हम नीचे जाते तो काफ़ी यहाँ पे झाड़ियाँ थी और मैया के पास निकल जाते, लेकिन हमने खेत के एक कॉर्नर से डंडी पकड़ ली और सूर्य को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस मार्ग ने भी हमको एक दर्रे के पास लाके छोड़ दिया है। हाँ, दर्रे में ही जाना पड़ेगा लगता है, पीछे जाने का मतलब लग नहीं रहा है। चलिए 2-4 कदम नीचे उतर के देखते हैं कि क्या यहाँ से हमारा मार्ग निकल पाएगा या नहीं। अगर हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और सामने की तरफ में वहाँ जाने का प्रयास करते हैं तो चलिए, मार्ग तो यही बता रहा है, हम थोड़ा सा ये प्रयास कर ही लेते हैं। चलिए यहीं से सीधा उतरना शुरू करते हैं। ओ, एक और दर्रा। क्या दर्रे को पार करना रहेगा या
ऊपर ऊपर से ही मार्ग मिल जाएगा। वैसे मैया हमसे ज़्यादा दूर है नहीं, और यहाँ से अगर एक सही पगडंडी मिल जाए तो हम आराम से गांव तक पहुँच सकते हैं। हम पहले निचान में थे, निचान से पहले हमें ऊपर की तरफ आना होगा और फिर वहाँ से देखेंगे कि किस तरफ में क्या दिखाई दे रहा है। ऊंचाई से चीज़ों को देखना थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में। कभी भी ऐसी जगह पे फंसें तो पगडंडी, ऊंचाई और दिशा, तीन चीज़ को आपस में मिश्रण करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे हमें शमशान तो दिख गया है, मतलब लोग इधर आते तो हैं। ये सामने हमें मैया दिखाई दे रही हैं, ये शमशान घाट, और यहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, मतलब इधर एक घर भी दिखाई दे रहा है और दिशा भी सूर्य की यही है। यहाँ से हमें एक आगे दूर मार्ग भी नज़र आने लगा। इतनी सारी मोरनियाँ और एक मोर, सब उड़ गए हैं। देखिए सामने से जो मार्ग है यहाँ पे आके मिला है, और यहाँ से भी जाने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो शाम के 6:10 और यहाँ पे हम पहुँच गए थे 5:45 के पास में, और महाराज के हाथों से हमने गरम गरम चाय पी और साथ में बिस्किट भी खाया, है ना? है ना? आज की परिक्रमा हमने अभी तक 23 किलोमीटर की करी, और पास ही में यहाँ पे राम जानकी मंदिर है जहाँ पे आज रात्रि में हम विश्राम करने वाले हैं। और पीछे देखो भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और झगड़ा भी कर रही हैं, लड़ाई भी करती हैं। अब तुम हंसे हो इतनी देर बाद में, हाँ? कैसे झगड़ती हैं? हाँ? कैसे झगड़ती हैं? कैसे, फिर से बताओ, कैसे कैसे झगड़ती हैं? अपन दोनों भी झगड़ा करें क्या? हैं? तो चलिए आज की परिक्रमा को हम यहीं पे पूर्ण विराम करेंगे, और कल यहीं से परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने रहेंगे। महाराज कौन सा गांव है ये? भटगांव महाराज। भटगांव। तो भटगांव में आज हम विश्राम करने वाले हैं और चलते हैं महाराज यहाँ से। ठीक है, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। चल के हम जानकी राम मंदिर में विश्राम करते हैं और बिल्कुल परिक्रमा का आनंद लेते हैं। बिल्कुल मैया के पास रुकने वाले हैं, संध्या के दर्शन कराता हूँ आपको मैया के पास। नर्मदे हर। क्या है? नेबा? कहाँ पे? इतने बड़े हैंगे। इतने बड़े नेल आपने पकड़े? पकड़ लिए थे? कहाँ पे है? वहाँ पे? नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। ए नर्मदे हर। यहाँ से भी मैया के पास जाने का मार्ग है, और नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ भी मंदिर है और यहाँ भी ये पहुँच गए हम राम जानकी मंदिर।
है।